सब बहनी लोगन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। और सब बहनन का जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत के बहुत बहुत बधाई। भगवान से हमारी यह प्रार्थना बा कि आप सबके पर परिवार लड़किया बच्चा का भगवान रक्षा करें। और आज हम जीवित पुत्रिका व्रत के एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा एक थे लालची दुष्ट जेठानी और सीधी साधी देवरानी के ऊपर आधारित बा। कथा में सुने कि सीधी साधी देवरानी के ऊपर जी मूत वाहन का कैसे कृपा है और कैसे उनके घर परिवार बसा, उनका लड़का बच्चा कैसे प्राप्त भय। अब आप लोगन से निवेदन बा कि आप लोग कहानी पूरी सुने, जीमूत वाहन का कृपा प्राप्त करें। कहानी कैसन लाग कमेंट करके अवश्य बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दी जो कोनो भी नया वीडियो आवे तो होकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, आगे भी ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे। यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, जीमूत वाहन की जय। एक गांव में द्विजनी देवरान जेठान रही। जेठनियों के एक बेटवा रहा, लेकिन देवरान के संतान ना रही। देवरान के आवत जात 3 साल बीत रहा। उनके सबके सास ससुर ना रहन, बस वह देवरान जेठान रही। और जेठनियों के एक बेटवा रहा, वह दोनों भाई रहन। तो जेठनिया बहुते दुष्ट रही, बहुते लालची रही। तो वो सोचत रही कि अगर हमारे देवर के घर परिवार बस जाए, इनके मेहरारू लड़कियां रही हैं तो जो ने कमात धमात है न, जवन प्रॉपर्टी में हिस्सा बा आधा पैतृक संपत्ति जौन बा तो आधा इनकर हो जाए। तो नाते से यह कोशिश में लाग रही कि इनके घर परिवार न बसे पावे, इनके लड़का बच्चा न हो पावे, जौने सारा धन हमारे हो। और अपन वशीकरण मंत्र सीखे रही, वही से अपने देवर के बस में कहे रहा है। तो जौने उ कहे तौने उनके देवर करत रहा। तो देवर कई जोन देवरान रही चौथी शादी रही। तो जब पहली शादी उनके भय तो अपन यहाँ वहां लकड़ी लगाई के और देवर से कह सुन की घरे से निकलवाई देस, छुड़वाई देस। अपन झगड़ा लगावे अपन मारे पीटे तो सब भाई अपन छोड़ छाड़ चला जात रहा। ऐसे ऐसे 3 मेहरारू को छुड़वाई दी और ई चौथी रही। अब एहो पीछे ही है लाग रही। तो अपन तुम 3-5 लगावा झूठ मूठ का यस कराथीन ओस कराथीन। अब अपन कह सुन के अपन खूब मरवावा पिटवावा। तो देवरवा जौन रहा अपने मेहरारू खूब मारे पीटे, लेकिन बेचारी इतनी सीधी सादी रही कि सब कुछ सह भाई कि अपन घरे में परी रात रही, घरे पूरा काम करे, झाड़ू बहारू खाना पीना बर्तन चौका सब कुछ करे, सबका बनवे खियावे, नौकरवन किना खटे। और जवन बचे लास्ट में जेठनिया थोड़ा बहुत खाए देत रही, बढ़िया से खानवो नहीं देत रही है। जानबूझ के ऐसे करत रही कैसे जब खूब सताई गई है, जैसे 3 जनी छोड़ चली गई वैसे ये छोड़ चली गई हैं। तो कितना इनकर बियाह होए तो अंतिम में सारी संपत्ति हमारे हो ही जाए, लेकिन वो छोड़ के जाते ना रहे। धीरे धीरे 3 साल का समय बीत गए और जब ओकरे पेटे में बच्चा आवे, गर्भवती हो, तो जेठनिया का करें कि खाना पीना में कोनो चीज ऐसे मिला के दे दें जौने से कि गर्भपात हो जाए महीना 2 महीना में और ओकर लड़का बच्चा हो ही न पावे। तो अपने देवर से यो कुल अपन झूठ मूठ के लगावे, कहा इनके जितना बच्चा होते हैं सारा बच्चे मर जाते हैं और तोहरे बाद तोहर कुल खानदान का नाम रोशन करे वाला क्यों न रह जाए, तोहर नौवे बुताई जाए, इनका छोड़ दे और दूसर बियाह कैला। तब जा धाय धाय उनका भड़कावा और मरबो पीटब करते हैं तबो ना जा रहा। तब एक दिन दोनों जने मिल के देवर भौजाई ओका घरे से निकाल दे। अब वो बेचारी गिड़गिड़ात रही, गोड़ पकड़ के लटकी रही कि हम गरीबे घरे खाई, हम जाब तो कहाँ जाब, मार महतारी बाप इतना गरीब है अपने ठिकान ना बा खाए पिए के, हम कहाँ जाब, हम नौकर बन के ही घरे में पड़ी रहा, नौकरानी की तरह सारा काम करब तो का दूसर बियाह करे खोद कैला और लेकिन हमका पड़ी रहा दे। बहुत चिरौरी बिनती बेचारी के, लेकिन देवर भौजाई ओका मार के निकाल देन घरे में से। अब बेचारी रोवत 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 जात रही, रास्ता में जात रही, कहाँ जाए कहूँ कोनो ठिकाना ना रहा। जाते जाते काफी दूर निकल गए तो वहां एक ठो नदी के किनारे देखे से कुछ मेहरारू कुछ पूजा पाठ करत रही। तो वहां उ जाई के बैठ गए, सोचे समूह देखी भाई कौन पूजा पाठ हो तो बस सुनी। जब वहां वो बैठ गए पूजा पाठ अपन सुनिस तो वह जो मेहरारू से पूजा करते रहे हमें एक जनी बहुत बुजुर्ग मेहरारू रहे। तो उन कहिन का बिटिया काहे तू इतनी दूर बैठी हो, तू बहुत उदास हो, इतना रोवत काहे हो, का बात है, तोरे ऊपर कौन कष्ट बा। तो वे कहिन कि हे माता हम का बताई हमारे ऊपर कौन कष्ट बा, हमारे ऊपर सब कष्ट बा, हम घरे से निकाल दी गए है। तो कहीं काहे बताइन, कहिन कि एक तो हमारा लड़का बच्चा ना जियत है, जो लड़का बच्चा हमारे पेटे में कोनो भी जब गर्भावत हमार हो तुम गर्भ धारण करी थे तो महीने 2 महीने हमारा लड़का खराब हो जात है। और यह कुल कही के हमारे जेठान हमारे पति से हमका निकलवाई दी है, हमका मरवावत ही पिटवावत ही उन्हें बस में वे रहा थे और हमका नाय मानते यह कुल अपन कहीं। तो जौन बूढ़ा रही कहीं ये बहनी तू परेशान ना हुआ,
आज जीवित पुत्रिका के व्रत बा यानी कि जीतुआ के व्रत बा। और जी मुद वाहन सबके रक्षा करत हैं, तोहरो रक्षा करिए, तोहरो भला करिए, तोहार सारा दुख कटी है। तो वह कहीं है मतवा तोहरे मुहे घिउ गुड़, अगर ऐसे हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात बा। और हमहू जी मुद वाहन के फिर पूजा करब, हमरो कोनो संतान हो जाए और हमहू ठीक से रहे लागब घर परिवार में, अच्छे से हमार घर बस जाए, फिर से जौन हमका सब निकाल दे हैं मार के, बुद्धि में सुधार आई जाए। तो हम ऐसे भाई पूजा पाठ करब और अपन यह कुल कहीं वहीं कहीं ना समझाइन कहीं कि हाँ तू परेशान ना हो। और ओकरे बाद कुछ उनका दीन उहीन प्रसाद उरसाद अपन खाइन पीन भूखान रहबे की ही बहुत जोर उनके पियासो लाग रही। तो और सब तो चली गई अपन पूजा पाठ करके, तो गई वह पानी पिए खातिर नदी में, सोची लाओ नदी में से थोड़ा पानी दुए जोरी पी लई। अब गई जैसे पानी पिए खातिर हाथ में डाली है जोरी, उनका जनान की जैसे पनियम कोनो पर छाई बाटे और डेरानी बड़ी जोर से, डेराए के बस भागे लागी। जब डेराए के भागे लागी तो ही में से एक जने साधु बाबा निकलन पनिया में से, और जो परछाई दिखात रहे साधु बाबा की परछाई रही। जब पानी में से वे निकलन तो कहन कि बिटिया तू डरा ना, तू परेशान ना हुआ, हम तो साधु महात्मा है, हम तो का कुछ नुकसान करे थोड़ो आवत है। तब वो लौट के गई कहीं है बाबा हम पानी पिए आ रहे, हम यही मारा तोहार परछाई देखे हम डराई गए, हम कहे कोनो भूत बैताल है काव है आवत बा, हमका खाए पी डारे यही मारा हम भागे है, लेकिन तू के है बाबा काहे तू पानी में रहा। तो जौन सन्यासी बाबा रहन कहन हम यही पनिये में रहबे करी थे और यही में हम रही थे और तो का देखे तो हम निकल आए, हम लाग तू बड़ी कष्टित हो। तो यही मारा हम निकले पूछे खातिर कि भाई तोहार का कष्ट बा का दिक्कत बा। तब रोवे लागी कहीं कि हे बाबा हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी विपत्ति बा, हम घरे से निकार उठी है, हमार जेठान हमार पति मिलकर हमका घरे से निकार दे हैं, काहे से कि हमरे जितनी संतान पैदा होती सब संतान पैदा होने से पहले 2 या 3 महीना के रहत ही गर्भ में सब मार संतान मर जाती। तो पहले में मारत पीटत रहन खूब हमार पति, ओकरे बाद फिर ये कह के हमका सब निकाल देंगे घरे से कि तोहार सब लड़के मर जाते हैं, हमरे कुल खानदान का काव होए हमारा हमें सब घरे से निकाल दे हैं। तो वह जौन साधु बाबा रहन कहन कि बिटिया तू परेशान न हो, तोहरे अब जौन संतान होए ओकरे संतान तोहरे संतान क्यों कुछ न कह पाए, ओकर बाल भी बांका न होए और 9 महीना बाद तोरे अच्छे से संतान पैदा होए, तू अपने घरे लौट जा। तब वह कहीं हे बाबा हम अपने घरे ना लौट सकी, काहे से कि हमका वो सब निकाल दे हैं मार के, और अगर हम जाब तो हमका फिर मरी हैं और हमका अपने घरे में रह न दई हैं, रहन देखो तो काहे निकारे होते हमरे कोनो ठिकाना ना बा। तो सन्यासी बाबा कहन कि अच्छा तोरे कोनो ठिकाना ना बा तो यहीं से थोड़ी दूर पे हमारे एक ठू आश्रम बा और वही हम रही थे, तो चला कबो कबो आई थे पनिया में रही थे और कबो कबो आश्रमवा में रही थे। तो चला ऐसा करा कि तू वही आश्रम में रहा और वही हमार 2 3 गाय वाय हैं, वही गाय के देखभाल करू, गोबर ओबर अपन साफ क्यों दूध दूध निकालू, अपन अपन काम क्यों वही रहू जब तक तोहरे घरे वाले तो का ना ले जाते हैं। तो कहीं ठीक बा बाबा हमरे घरे वाले हम इतना ले जाइए ले जाए खो तो हम निकलते हैं थोड़ी, तो वह कहे ना ही ले जाइए। अब जौन जीव मुद वाहन के तू पूजा सुने हो और उनसे विनती कहे हो तो उनके तोहरे ऊपर कृपा बाय, वो यही तो का मनाए के लेके जाइए तोहार पति। तो कहीं अगर ऐसे हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात बा। तो फिर वह उनके साथे उनके आश्रम में चली गई, वो आश्रम में लेके गए उनका तो कहन की ये देखा गाय बा ही देखभाल करे बा फूल फुलवारी सींचे बा, और ज्यादा करके हम पनिये में रही थे, हम आश्रम में बहुत कम रही थे, तो हम कबो कबो आई थे खाली तोहार देखभाल कई जावा करब, आश्रम में राशन पानी बा अपन बनाऊ खाओ आश्रम को देखभाल क्यों। कहीं ठीक बा तो अपन रोज सवेरे उठे भाई आश्रम को साफ सफाई करें और ओकरे बाद गाय के देखभाल करें, चारा पानी खियावें, गोबर साफ करें, घास पात खियावें और दूध दूध जौन रात रहा ओका कुल निकालत रही, सब कुछ आपन करत रही, उनके जिंदगी ऐसे 4 6 दिन बीती। तो भाई भगवान तो अंतर्यामी है, उनका सब कुछ पता बा, वो जब ध्यान लगाए तो उनका तुरंत पता चल गए कि जौन इनके पति बा ओका इनकर भौजाई अपने बस में कह रहा था वशीकरण मंत्र से। तो सबसे पहले वह साधु के वेश में उनके सपने में गए और जौन वशीकरण मंत्र से उनका बस में कह रहा रही उनके माथा में समाई गए और जौन वो बस में कह रही वो सब उनके तंत्र मंत्र सब खत्म हो गए, और जब तंत्र मंत्र खत्म हो गए तो अपने होशो हवास में आई गई। और जी मुद वाहन साधु के वेश में सपने में गए उनका समझाएं कहन जौने पत्नी के तू घरे में से निकाल दे है ओकर कोनो गलती ना है, जितना बच्चा ओकर खत्म होत रहन गर्भ में सब तोरे भौजाई के कारण होत रहन, तोहार भौजाई ओमन जहर मिला के दे देत रही ऐसे
कि जौने से तोहरे मेहरारू कुल लड़का खत्म हो जात रहे। तोहार भौजाई ये चाहत बा कि तोहरे क्यों न रहे और सारा धन वह हड़प ले, ही मारा तुझसे झगड़ा लगाए तोहार सारी मेहरारू छुड़वाईस और एहू कैसे छुड़वाई दे बा। तोहार मेहरारू भाई बहुत अच्छी बा। और यह कहे न ओकरे बाद आगे कहन कि ओका जाए के तू लइके आवा, वो बहुत अच्छी बा। यह कह के अंतर ध्यान हो गए। तब तक उनका आंख खुली और आंख खुली भाई, ओकरे बाद जौन बसीकरण वाला चक्कर रहा वो खत्म हो गई। तब उन अपने पत्नी खातिर व्याकुल होए लागन, बेचैन होए लागन, तुरंत ही उठन और फिर सोचन अब हम जात है खोज के लेके आई, हमसे बड़ी भारी भूल होगी। बतावा हम अपन 3-3 मेहरारू पहले छोड़े रहे, वी आए तना सेवा सुविहित करत रही और लक्ष्मी जैसन रही एवी का घरे में से निकाल दे भाई। और सारी गलती हमरे भौजाई के बाटे। साधु बाबा सपने में बताए तो जरूर सही बताए ही हैं। तो खोजे खातिर वह निकले लागन। जैसे निकले लागन हो जाइए देखी कहीं देवर जी कहाँ जात है। तो कहे हम जात है अपने मेहरारू खोजे। अब वो हक्का बक्का हो गई, कहीं काहे उनका निकार दे रहा तब खोजे कहे जात है। तो फिर वो देवरहू कहे हमरे सारी तोहार चाल पुड़िए समझ में आएगी बा, सारा कांड तू करत रहो और झूठ मूठ के हमका भड़कावत रहो और हमार कुल मेहरारू छुड़वा देत रहो, जौने से सारा धन तू ही ले ला, एक मारा तू करत रहो हमरे क्यों न रहे तो तू सारा धन न ले ला। अब सोची इनका कैसे पता चल गया, हक्का बक्का हो गई कहीं तुमसे के कहत रहा। तो वे कहन कि हमसे क्यों कहत रहा, लेकिन ये सच्चाई है कि ना है, सही बोलू। तो अब सिर झुकाए नहीं, कुछ बोली ना है। तो कहें चाहे बोला चाहे न बोला, अब हम जाते अपने मेहरारू खोजब, खोज के लेके आओ। अब जब निकल गए अब बेचारो वो बहुत परेशान भाई कि इनका के बताए सो कैसे जाने, हमार तो सारा काम मेहनत पे पानी फिर गया और बसीकरण और ना काम करत बा, जो हमार सब बात मानत रहन काज नहीं कैसे का होई है इनका। अब वो निकल गए बने बने भटके लागन, हेरे लागन कहाँ बा हमार मेहरारू, गांव गांव सब जगह पूछे लागन कि खूब सुंदर के गोर के एक मेहरारू रहे ओका क्यों देखे से। लेकिन अब सब कहे ना हम ना देखे हम ना देखे। अब घूमत की जात है परेशान। फिर जौन सपने में साधु बाबा आए रहे नहीं कि याद गहन कि हे साधु बाबा हमार पत्नी जहाँ भी हो हमका मिलवाए दिया। अब हमसे जौन भूल भवा ओका हम क्षमा मांगब और प्रायश्चित करे चाही थे। तो जी मोद बहंत भाई उनके ऊपर फिर प्रसन्न रहबे कहन जौन उनकर मेहरारू रही और जानन कि उनका मिलवाओ जरूरी बा। तो साधु के बेस में फिर वहीं प्रकट हो गए तुरंत है और साधु के बेस में आए तो उनसे पूछन का बात है कि का खोजत है। तो बताएं सारी कहानी, कहन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ऐसे ऐसे बात रही, अपने पत्नी खोजत है, उनके बिना हम बेचैन है, हम बहुत व्याकुल होत है और हमका मिलत ना है। तब जी मोद बहन बताएं कहन यहीं से थोड़ी दूर पे एक ठू आश्रम बा और वही आश्रम में वह रहा थी, जा वहीं से लिया लेके आवा। तो फिर बताएं तो अपन वह गयन और वहाँ उनसे माफी ओफी मांगे लागन। तो फिर वे जान गई कि जी मुद वाहन की कृपा हमरे ऊपर है, तब ऐसे नहीं करते न ते हमका इतना मारत रहे और आज माफी मांगत है। तो बताएं कहन कि भाई हमसे बहुत बड़ी भूल भाई, ये सारी गलती हमरे भौजाई की रही और झगड़ा लगाए लगाए और हमका अपने बस में कह के हमार सब मेहरारू छुड़वाई दीन है, जौने से कि सब कुछ धन संपत्ति नहीं खोई जाए तुहू के एक मारा छुड़वाइन है। लेकिन अब हमरे होश आई बा, अब हम तोहरे बिना ना रह सके, अब तू हमरे साथे चला हमका माफ कर दे। तो बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने घरे चली गई। अब उनके जेठानी के कुछ लगी ना लागत रही, जी मुद बहन कैसन कृपा रही जौने बसीकरण करे चाहे कुछ ना होत रही, अपन अलगाई गए अपन धन संपदा लेके जितना उनका रहा अच्छे से कमाए खाए लागे। और 9 महीना बाद जी मुद बहन के आशीर्वाद से उनके एक सुंदर पुत्र रत्न का प्राप्ति भय, अपन तीनों प्राणी खुशी खुशी रह लागे। एक बार सब प्रेम से बोला जी मुद बहन भगवान की जय।